शपथ ग्रहण के लिए मेट्रो से जाएंगे केजरीवाल, बोले सारे मंत्री और विधायक भी मेट्रो से पहुंचेंगे रामलीला मैदान। शपथ ग्रहण को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान, बोले मेरी ओर से कोई वीआईपी नहीं, मेरे परिवार के सदस्य भी आम आदमी। अरविंद केजरीवाल बोले अन्ना, किरण बेदी और संतोष हेगड़े को भेजा गया न्योता, लेकिन अब तक अन्ना से नहीं हुई है बात। केजरीवाल बोले मुख्यमंत्री बनकर नहीं बदलेगी मेरी जिंदगी, हम सब मिलकर बदलेंगे दूसरों की जिंदगी। अधिकारियों के साथ दिल्ली के लोगों से मिल रहे हैं केजरीवाल, मौके पर ही लोगों की समस्याएं निपटाने की हो रही है कोशिश। आज तक के ऑपरेशन केजरीवाल में खुलासा, शीला के पूर्व मंत्री लवली के ओएसडी के दफ्तर में फाड़ी गई फाइलें, खुफिया कैमरे में कैद हुआ सच। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा, अफसरों को अभी से सता रहा है कार्रवाई का डर, मुख्यमंत्री दफ्तर में तैनात कई अधिकारी चाह रहे हैं तबादला। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में अधिकारियों ने माना दिल्ली जल बोर्ड में जमकर भ्रष्टाचार, जल बोर्ड के सीईओ के पीए ने माना अफसरों के लंच पर करोड़ों रुपए खर्च। आज तक के ऑपरेशन केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी का बयान, कुमार विश्वास और सिसोदिया बोले जांच कराएगी सरकार। सीएनजी दरों में बढ़ोतरी को लेकर केजरीवाल सख्त खड़े किए सवाल, शपथ ग्रहण से ठीक पहले क्यों बढ़े दाम, 2 दिन टल सकता था फैसला। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद ऑटो यूनियन ने दी है हड़ताल की धमकी, कहा सरकार ने नहीं सुना तो 7 जनवरी से होगी हड़ताल। दिल्ली में अब सीएनजी 4.5 रुपए महंगी, पीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी, बढ़ी हुई दरें आज से लागू। दिल्ली में सफलता के बाद अब आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में, संजय सिंह को संगठन की मिली कमान। टिकटों और उम्मीदवारों पर फैसला करेगी कमेटी, योगेंद्र यादव ने कहा 309 जिलों पर हमारा ध्यान, साफ छवि के लोगों को देंगे टिकट। दिल्ली में राहुल गांधी ने बुलाई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। जनवरी के पहले हफ्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं प्रधानमंत्री, महंगाई समेत कई मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के जख्मों पर अखिलेश सरकार का नमक, यूपी के प्रमुख सचिव ने कहा ठंड से मौतें होती तो साइबेरिया में कोई नहीं बचता। बेशर्म बयान पर यूपी के प्रमुख सचिव गृह अनिल गुप्ता ने साधी चुप्पी, सवाल पूछने पर नहीं दिया कोई जवाब। प्रमुख सचिव के बेशर्म बयान पर सियासत गर्म, बीजेपी ने बोला जुबानी हमला, जावड़ेकर ने कहा अखिलेश सरकार में हुए 100 से ज्यादा दंगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी को बड़ी राहत, गुजरात दंगों में अब मोदी पर नहीं चलेगा केस, 2002 दंगा मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने की मंजूर, अहमदाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी ने कहा फैसले को ऊपरी अदालत में देगी चुनौती, कहा उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। क्या उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ करने में आगे जहाँ पर जाने का है मुझे वहाँ पर मैं केस करूंगी, तो हिम्मत नहीं हारूंगी। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का फैसला आने पर नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा सत्यमेव जयते।
मोदी को कोर्ट से राहत तो सरकार से झटका। कैबिनेट ने जासूसी कांड की जांच को दी मंजूरी। 3 महीने में आएगी आयोग की रिपोर्ट। गृह मंत्री शिंदे बोले, जनता जानना चाहती है कि मामले की जांच हो। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर जताया कड़ा विरोध। जेटली ने कहा, केंद्र का फैसला संघीय ढांचे पर चोट, कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने गए एमसीडी के अधिकारियों को गुस्साए लोगों ने बनाया बंधक। कई घंटे के हंगामे के बाद पुलिस ने सभी को किया रिहा। यूपी के कानपुर में 20 लाख की फिरौती के लिए 9वीं में पढ़ने वाले छात्र की हत्या। शहर के नामी स्कूल में पढ़ने वाले आरोपी छात्रा ने पैसे के लिए किया सिद्धांत का कत्ल। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मुंबई के गोरेगांव में शौचालय ढहने से एक महिला की मौत, कई लोग घायल। बायोगैस टंकी फटने की वजह से हुआ हादसा। गाजियाबाद के पौष इलाके में लुटेरों का आतंक, महिलाओं के जेवर लूटे। मॉर्निंग वॉक करने गए लोगों के साथ हुई 3 वारदात। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में धमाके में 5 की मौत, 7 लोग घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अमिताभ बच्चन से नाता टूटने के बाद पहली बार अमर सिंह ने बिग बी के खिलाफ निकाली भड़ास। कहा, अच्छा एक्टर अच्छा इंसान हो जरूरी नहीं। क्योंकि अमिताभ बच्चन एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनकी रीढ़ में हड्डी नहीं है। वह अपने बचपन के दोस्त राजीव गांधी के कहने से इलाहाबाद में चुनाव लड़े, बहुगुणा जी को हराया, लेकिन मैदान छोड़ करके भाग गए और फिर गांधी परिवार के साथ भी वो दूर हो गए। 2 दशकों से ज़्यादा हमारी उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। राज ठाकरे के साथ बिग बी के मंच साझा करने पर बोले अमर सिंह। कहा, बाल ठाकरे गए तो अब राज ठाकरे के साथ हो गए। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपनों चले हमारे साथ। डरबन टेस्ट के पहले दिन भारत की मजबूत शुरुआत। भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 181 रन। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय शतक से 9 कदम दूर। चेतेश्वर पुजारा 58 रन बनाकर नाबाद। खराब रोशनी के कारण चाय के बाद नहीं हो सका खेल, सिर्फ 61 ओवर की गेंदबाजी। डरबन में भारतीय टीम में एक बदलाव, अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा टीम में शामिल। दक्षिण अफ्रीका ने भी अपनी टीम में किया एक बदलाव, इमरान ताहिर की जगह रॉबिन पीटरसन को किया शामिल। इंग्लैंड में कई जगहों पर बाढ़ का कहर, कई इलाकों में घर में घुसा पानी, लोगों पर आफत। ब्राजील में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 तक पहुंची। बाढ़ में 50,000 लोग बेघर। तुर्की में सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी। इस्तांबुल में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री का मांगा इस्तीफा। पाकिस्तान से अगवा अमेरिकी नागरिक ने रिहाई के लिए राष्ट्रपति ओबामा से लगाई गुहार, वीडियो के जरिए भेजा संदेश। माओ जेडोंग के जन्मदिन पर चीन में प्रार्थना सभा, 120वीं जयंती पर उनके कामों को किया गया याद।